हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.3 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, एक आम की बगिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई से क्या हो, चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, मतलब ज्यादा क्या होगी, लंबाई ज्यादा और चौड़ाई फिर क्या हो गई, कम। समझने के लिए आप लोगों के कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, तो इसका मतलब लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई से दुगनी है, तो ये साइड लंबाई क्या हुई, ज्यादा, और इस साइड चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है। चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई क्या है, ये लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई को हमने मान लिया x, ठीक है, चौड़ाई को हमने x मान लिया और लंबाई क्या दे रखी है, चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब लंबाई क्या हो जाएगी, दुगनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई तो x है। अब लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो क्या हो जाएगी, 2x, यही होगी। चौड़ाई को हमने x मान लिया और क्वेश्चन कहता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, दुगनी है तो 2 से गुणा करवा दो चौड़ाई को, 2x, तो ये लंबाई हो गई। आ रहा है समझ में। तो चलिए लिखेंगे, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया। ठीक है, तो बगिया की लंबाई क्या होगी, बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई 2x हो जाएगी। चौड़ाई x है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई को 2 से गुणा करवा दो, 2x हो जाएगी। क्लियर। और प्रश्नानुसार है, हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 800 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब जो आम की बगिया है वो क्या है, आयताकार है। आयताकार इसीलिए तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया किस प्रकार की है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल, इसकी जगह हमने लिख दिया लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब लंबाई कितनी है, बगिया की लंबाई है 2x लिख दो, गुणा में चौड़ाई कितनी है, x है, तो चौड़ाई को x लिख दो बराबर 800। ठीक है, अब 2x को x से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 800। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 2 को हम यहाँ से, 2 क्या है, x स्क्वायर के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 800 बट्टे 2। अब ये कितनी बार कटेगा, 400 बार, 400 आ गए। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। अब इस पर वर्ग है। ठीक है ये क्या है, स्क्वायर है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। अब इसका वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा। ओके, तो x बराबर, अब इसका वर्ग हटा दिया तो इस पर वर्गमूल लगेगा 400 और प्लस माइनस का होगा। ठीक है, वर्ग हटते ये निशान इस पर वर्गमूल लग जाता है और ये प्लस और माइनस का होता है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों निशान लगते हैं। तो 400 का मान निकालेंगे, x बराबर
√400 का मान कितना होगा, ±20 होगा, ठीक है, 20 ही होगा। तो एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, ठीक है। तो आप लिखो प्लस लेने पर, माइनस का हम छोड़ देंगे, माइनस का 20 नहीं लेंगे, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो कभी माइनस में तो होती नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि माइनस छोड़ने पर, -20 लिख दो, ठीक है, -20 को छोड़ने पर, ठीक है, -20 को छोड़ देना है, छोड़ने पर, और +20 लेने पर, ठीक है। तो x बराबर हम +20 लेंगे तो x बराबर हो गया 20, -20 को हमने छोड़ दिया, x बराबर +20 हो गया, ठीक है। तो जो लंबाई है आम की, जो बगिया है उसकी चौड़ाई को हमने x माना है, तो x बराबर कितना आया है, 20 मीटर, मीटर लगा दो भाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने x माना है, ठीक है, बगिया की चौड़ाई को x माना है, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। अतः लंबाई, और बगिया की लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना है, बगिया की लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 2x है, तो लंबाई कितनी हो गई, 2x। तो 2 × x की जगह हम क्या लिखेंगे, 20, x का मान हमने 20 निकाला है, तो x की जगह 20 लिख दो, बराबर 20 को 2 से गुना करवाएंगे तो ये हो गई 40 मीटर। तो आम की बगिया की चौड़ाई तो हो गई 20 मीटर और लंबाई कितनी हो गई, 40 मीटर। क्लियर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब दो मित्र है, ठीक है, ये पहला है, और दे क्या रखा है, उनकी वर्तमान, ये दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है, ये पहला मित्र है, ये है दूसरा मित्र, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। तो ये जो पहला मित्र है, इन दोनों की आयु का योग है 20 वर्ष, ठीक है। तो ये जो पहला मित्र है इसकी आयु को हमने x मान लिया, ठीक है, पहले की आयु को हमने x मान लिया, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, कुल आयु 20 है, ठीक है, पहले की आयु को हमने x मान लिया, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 - x होगी, कुल 20 है, 20 में से हम पहले मित्र की आयु को घटा देंगे तो दूसरे की आयु कितनी होगी, 20 - x होगी। आ रहा है समझ में, दो मित्र है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, दोनों की आयु का योग मान लिया 20 वर्ष है, ठीक है। पहले की आयु को हमने x मान लिया, तो दूसरे की आयु कितनी होगी, कुल 20 है, पहले की आयु को x मान लिया, तो दूसरे की आयु क्या होगी, 20 में से पहले की जो आयु है उसको घटा देंगे, तो पहले की आयु x है, तो 20 में से हमने x को घटा दिया, तो ये क्या आ गई, दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। चलिए अब करते हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष है, पहले मित्र की आयु को हमने क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु बराबर, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, कुल आयु 20 है, पहले की हमने x मान ली, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, जो बची है 20 में से x को घटा देंगे, पहले मित्र की आयु को घटा देंगे कुल में से, ठीक है। तो पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 - x वर्ष। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो हमने इसको x माना था, 4 वर्ष पूर्व की बात है, तो ये हो जाएगी x - 4, 4 घटा देंगे, पहले 4 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है।
अगर आगे की बात होती, 4 वर्ष बाद की बात होती, हम उसमें 4 ऐड कर देते। अब 4 वर्ष पहले की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु x है उसकी उसमें से 4 को घटा देंगे, ठीक है, तो पहले की हो जाएगी। और इसकी 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 माइनस x तो पहले से ही है, अब इसमें से 4 और घटा देंगे, -4, ठीक है। तो ये तो x माइनस 4 ही रहेगी, और ये कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, ठीक है। तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है। तो अब हम 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु लिखेंगे, ठीक है। आता है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व की आयु की बात करेंगे तो पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 हो जाएगी। पहले x थी, अब 4 वर्ष पहले की बात है तो x में से 4 घटा देंगे तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। और दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की 20 माइनस x थी पहले, तो अब 20 माइनस x में से 4 और घटा देंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो अब 20 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, तो 16 माइनस x हो गई, 16 माइनस x वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब इन दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल, इनको गुणा कराने पर जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 48 था, ठीक है। तो अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार अब इनकी आयु का गुणनफल करेंगे हम, ठीक है। तो पहले की आयु क्या है, x माइनस 4 इंटू दूसरे की 16 माइनस x, अब दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है, तो 48 लिख दो। आया समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 4 को 16 माइनस x से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो गुणा करवाएंगे तो पहले x को गुणा करवाएंगे 16 माइनस x से, ठीक है। तो x को 16 से गुणा करवाएंगे तो 16x आएगा, ठीक है। फिर x को माइनस x से गुणा करवाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो गुणा करने पर निशान तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब -4 को 16 माइनस x से गुणा करवाएंगे, अब -4 को पहले 16 से गुणा करवाएंगे तो ये तो माइनस का 4 है, ये प्लस का 16 है, तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब 16 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। अब -4 को माइनस x से गुणा करवाएंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करवाने पर हमेशा क्या आता है, प्लस। 4 को x से गुणा करवाएंगे तो 4x बराबर 48, ओके। तो अब हम इसको क्रम से लिखेंगे, ठीक है। तो ये x स्क्वायर है, इसको पहले लिखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, अब ये 16x है प्लस का, ये प्लस का 4x है, तो 16 में 4 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 20x, ठीक है। फिर बचा माइनस का 64, अब ये 48 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ओके। तो अब ये माइनस x स्क्वायर प्लस का 20x, अब माइनस 64 और माइनस 48 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, निशान भी माइनस का रहेगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो निशान किसका रहता है, माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 112 बराबर 0, ठीक है। अब पहले पद में ही क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने पर, अब माइनस हम कॉमन लेंगे, मतलब बाहर की तरफ माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये निशान क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब इसके निशान चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेते ही, ठीक है। तो ये तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 20x, और ये माइनस 112 था तो ये प्लस का 112 बराबर 0, ओके। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण
का व्यापक रूप लिखेंगे और उसकी तुलना करवा के ए, बी और सी के मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखोगे अतः द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तुलना करने पर, और इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करके हम क्या करेंगे, ए, बी और सी के मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो तुलना करवाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, बी बराबर बी एक्स, तो यहाँ पर b की जगह क्या है, ये तो x रहा, b की जगह क्या है -20, तो b बराबर आएगा -20। c बराबर, अब c की जगह यहाँ क्या है, अचर पद तीसरा 112, तो c बराबर 112। ये हो गए a, b और c के मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब d निकालेंगे, यदि इसके मूल वास्तविक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्या निम्न स्थिति संभव है। अब यदि इसके मतलब मूल वास्तविक होंगे तो ये स्थिति संभव होगी, अन्यथा ये संभव नहीं होगी। ठीक है, मूल वास्तविक कब होते हैं, जब धनात्मक होते हैं मूल, और या फिर मूल बराबर होते हैं, d का मान 0 होता है। ठीक है, दोनों मूल बराबर हो या फिर मूल धनात्मक हो। ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर, b का मान क्या है -20, तो -20 का स्क्वायर, फिर -4 है तो 4 लिख दो, इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है 112 है। ओके, तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, -20 को -20 से गुणा करवाएंगे तो निशान तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और -20 को -20 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 400। माइनस और माइनस प्लस हो गए, 20 को 20 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 400। फिर माइनस, अब 4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 4 को 112 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 448 आएगा। ओके, तो d बराबर, अब ये तो प्लस का 400, ये माइनस का 448 है। ठीक है, अब 448 में से हम 400 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 48 बचेगा। अब किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है यहाँ पर बड़ी है, तो ये क्या हो गया, मान तो ऋणात्मक आ गया, तो इसका मतलब d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अब आप लिख दो, चूंकि d का मान क्या आ गया, 0 से छोटा, ऋणात्मक है, तो लिख दो अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। कोई डाउट, क्लियर? चलिए अब करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की बात है तो बाग क्या होगा, आयताकार होगा पार्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है, तो माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक है, और पार्क की चौड़ाई बराबर हमने मान लिया y मीटर। ठीक है, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को हमने मान लिया y मीटर। क्लियर? तो अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, अब इसका परिमाप क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब पार्क का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है,
तो पारक का परिमाप यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है पारक का परिमाप ज्ञात करने का? परिमाप तो 80 मीटर दे रखा है, बट पारक का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ये होता है पारक का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्लियर? तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई को हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है, चौड़ाई को हमने y मान रखा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। ठीक है, अब 2x प्लस वाई के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 80/2। अब कितनी बार कटेगा? 40 बार। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। अब यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। ठीक है, अब माना हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया, y को इस तरफ रख लिया हमने, तो y हमने क्या मान रखी है? चौड़ाई। तो ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो y को हमने इस तरफ रख लिया बराबर 40 अपनी जगह है, x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। अब चौड़ाई क्या हो गई? 40 माइनस x। क्लियर? अब ये तो हो गया इसका परिमाप। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। तो अतः पारक का क्षेत्रफल, पारक का क्षेत्रफल बराबर है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो पारक का क्षेत्रफल, पारक क्या है? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना है? 400 है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई तो है हमारी x, और चौड़ाई अब कितनी है? y। चौड़ाई y थी, ठीक है, चौड़ाई क्या है? y। तो y का हमने यहाँ पर क्या मान निकाला है? 40 माइनस एक्स। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 40 माइनस एक्स। तो हम चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे? 40 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो लंबाई की जगह तो x आएगा गुणा में, चौड़ाई की जगह क्या आएगा? 40 माइनस एक्स आएगा बराबर 400। ओके, अब x को अंदर गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो x को पहले 40 से गुणा करवाएंगे, तो ये आएगा 40x। ठीक है, फिर x को माइनस x से गुणा करवाएंगे, ये प्लस का x, ये माइनस का x। तो प्लस माइनस के निशान को जब हम गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है? माइनस का। और x को गुणा करवाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर बराबर 400 है, तो 400 लिख दो। ओके, अब इसको हम क्रम से लिखेंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, इस पद को पहले लिखेंगे। ठीक है, द्विघात जो समीकरण होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आएगा, उसके बाद एक्स वाला, फिर उसके बाद तीसरा अचर पद आएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में आएगा प्लस का 40x। अब 400 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है, अब पहले पद में ही माइनस आ गया। ठीक है, अब तो माइनस को तो हमें हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आप लिखो माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी साइन क्या हो जाएंगे? निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये क्या बन गया? हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व्यापक रूप लिखेंगे और द्विघात समीकरण से तुलना करवा के ए, बी और सी के मान निकालेंगे। ठीक है, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से द्विघात समीकरण की तुलना करने पर, ठीक है, द्विघात समीकरण की तुलना करने पर, अब तुलना करके हम ए, बी और सी के मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए की जगह क्या आएगा?
ए किस गए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छिपा होता है, ठीक है। तो ए बराबर तो आ गया 1, तो बी बराबर बी किस गए क्या है -40, तो बी बराबर आ गया -40, और सी की जगह क्या है 400, तो 400 आ गया सी की जगह। अब हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। अब यदि मूल होंगे वास्तविक, ठीक है, तो कारक बनाना संभव होगा। अब यदि मूल हो गए धनात्मक होंगे तो वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक होंगे तो मतलब कारक बनाना संभव होगा। अब यदि मूल 0 हो, मूल दो मूल क्या हो बराबर हो, यानी 0 आ जाए मूल, ठीक है। दोनों मूल बराबर हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। और यदि मूल क्या हो गए ऋणात्मक, मतलब डी का मान 0 से कम आ गया, तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, ओके। और बगिया बनाना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें मान रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है -40, तो -40 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की जगह क्या आएगा 1, इंटू सी की जगह क्या आएगा 400, ठीक है। अब गुणा करवाएंगे तो डी बराबर -40, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, -40 इंटू -40, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 को 40 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। प्लस का होगा क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 को 400 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 1600 आएगा। अब ये तो प्लस का 1600, ये माइनस का 1600, तो डी बराबर क्या आ गया 0 हो गया ये तो डी बराबर आ गया 0। अब डी बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो डी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है बगिया बनाना संभव है, क्योंकि मूल क्या है वास्तविक है, ठीक है, और मूल बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः मूल वास्तविक है तो बगिया बनाना संभव है। मूल वास्तविक भी है और मूल बराबर भी है, ठीक है। तो अब हम द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्लियर। ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसमें मान रखेंगे तो x बराबर -b, तो ये फॉर्मूले में माइनस हो गया एक तो, ठीक है। और b का मान क्या है, b का मान भी माइनस है, तो b का मान -40 ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला है, ये क्या था 0, तो रूट के अंदर 0 बटे 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 1 है, ठीक है। तो x बराबर माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो 40 हो गया, बटे 2 को 1 से गुणा करवाएंगे 2, और ये रूट में 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 40 बटे 2 हो गया, तो ये 40 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 20 बार, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 20 मीटर, क्लियर। तो x हमने किसको माना था, पारक की लंबाई को हमने x माना था, ठीक है। तो अब लिखो आप, अतः पारक की लंबाई बराबर 20 मीटर हो गया, पारक की लंबाई को हमने x माना था। और पारक की चौड़ाई क्या थी 40 माइनस एक्स थी। अब चौड़ाई ये मत माना आप, ठीक है, चौड़ाई क्या थी 40 माइनस एक्स, तो पारक की चौड़ाई बराबर क्या थी, चौड़ाई क्या है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, एक्स हमने कितना निकाला है 20, तो ये कितनी हो गई पारक की चौड़ाई 20 मीटर,
ठीक है, आया समझ में? तो पार्क की चौड़ाई भी कितनी हो गई? 20 मीटर। क्लियर? तो ये हो गई आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।